नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री सर क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कार्बन का संकरण। कि कार्बन के संकरण कैसे याद करते हैं। आपने कार्बनिक यौगिक देखे होंगे जिनके अंदर आपको वहाँ लिखा हुआ मिलेगा sp3, sp2, sp। ये संकरण कैसे निकालते हैं आज अपन इसके बारे में सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए। बिल्कुल इजी वे में सीखेंगे अपन शानदार तरीके से, और एक ट्रिक भी काम में लेंगे जो आपको प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, कार्बन का संकरण कैसे याद करते हैं आइए हमारे साथ डिस्कस करते हैं अपन। तो कुछ भी आगे स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको दोस्तों, जब आप कार्बन का संकरण निकालो तो उसके अंदर आपको केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, डबल बॉन्ड को काउंट मत करना। ध्यान रहे, फिर से जब आप संकरण निकालो तो आपको केवल सिग्मा बॉन्ड का ध्यान रखना है, ना कि पाई बॉन्ड का। आपको केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, पाई बॉन्ड को छोड़ देना। ठीक है, क्या करना है आपको? सर आपने अभी बताया सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है। नोट लिख लेना, स्पेशल बात है। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो फिर से सुन लो, आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है बिल्कुल भी। बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एकल बंध के लिए यूज होता है। ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड एकल बंध के लिए यूज होता है। किसके लिए दोस्तों? एकल बंध के लिए सिग्मा बॉन्ड का यूज किया जाता है। आपने 11th क्लास के अंदर ये सीखा होगा। और एक बात, अगर कहीं आपको ऐसा कुछ मिल जाए, देखना ऐसा कुछ मिल जाए, मिलेगा, देखना आप कि अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए, देखना अगर आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाए, देखो यदि आपको कहीं सिंगल बॉन्ड मिल जाए तो इसमें सिग्मा बंध की संख्या दोस्तों 1 होती है। ये बात ध्यान रखना आप। सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं उसके अंदर? 1 होता है। यदि आपको डबल बॉन्ड मिल जाए तो उसके अंदर एक पाई बंध होता है, एक सिग्मा बंध होता है। सिग्मा बंध 1, पाई बंध भी 1। अगर आपको त्रिबंध मिल जाए, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, उसके अंदर दोस्तों 2 पाई बंध होते हैं, एक सिग्मा बंध होता है। सिग्मा बंध की संख्या कितनी होती है यहाँ पर? 1, पाई बंध की संख्या 2। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने? फिर से सुन लो। संकरण में आपको केवल सिग्मा बॉन्ड ध्यान रखना है, पाई बॉन्ड का ध्यान नहीं रखना है। एकल बंध के अंदर एक सिग्मा बंध होता है, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई 1 सिग्मा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते अपन 11th क्लास के अंदर आपने सीखा होगा एस कक्षक 1 होता है। एस कक्षक कितने होते हैं? 1। पी कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। कुछ इस प्रकार से बॉक्स बने होते हैं। आपने ये बातें 11वीं क्लास के अंदर सीखी होगी। एस के अंदर एक बॉक्स, पी के अंदर कुछ इस प्रकार से 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा बंध की संख्या
2 है तो संकरण होगा sp। वो देखो कैसे, ऐसे इधर आओ, एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, s में, s बॉक्स के अंदर, एक बंद इसके अंदर चला गया और एक p के अंदर, तो क्या होगा कुल मिलाकर s और p कौन सा हो जाएगा, sp। हुआ कि नहीं हुआ। यदि सिग्मा बंध की संख्या 3 है तो संकरण होगा sp2। एक s कितना, एक, p कितने भाग ले लेंगे उस समय, 2, p कितने भाग ले लेंगे, p कितने भाग ले लेंगे दोस्तों, 2p भाग ले लेंगे वहां पर। ये तो कितना हो जाएगा sp2। देखो यहां से एक s एक p, ये रहा देखो p कितने, 2 यहां से। यदि सिग्मा बंध की संख्या 4 है तो संकरण होगा sp3। यदि सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो, 4 हो, तो संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा। ठीक है दोस्तों। अब कुछ दोस्तों फिर से सुन लो, आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, पाई बॉन्ड नहीं काउंट करना है। ठीक है, यदि सिग्मा बंध की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो संकरण कौन सा होगा, sp। 3 हो तो sp2, 4 है तो sp3। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है मेरे पास, CH4। इसकी संरचना खोलकर लिखते हैं, ओपन करके लिखते हैं, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है दोस्तों। यहाँ हो, यहाँ पर देखो, इसकी संरचना ऐसी होगी। दूसरा काम क्या करना है, आपको क्या काउंट करना है, संरचना ओपन करने के बाद आपको काउंट करना है कि सिग्मा बंध काउंट करना है। एकल बंध के अंदर 1 2 3 और ये 4। अभी अभी आपने सीखा यहाँ पर कि सिंगल बॉन्ड के अंदर सिग्मा बंध की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 2 3 4, 4 के लिए कौन सा संकरण दोस्तों, 4 के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया कौन सा संकरण आता है, sp3 संकरण आता है। तो CH4 में कौन सा संकरण हो गया, sp3 दोस्तों। मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 को करने से पहले सबसे पहले इसको ओपन करना है। एक H ये रहा, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। फिर दोस्तों इसको ओपन करते हैं, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। फिर दोस्तों इसको ओपन करते हैं, एक H यहाँ पर। फिर दोस्तों अपन इसको ओपन करते हैं, एक H यहाँ गया और एक H यहाँ गया। ठीक है दोस्तों, ओपन कर लिया अपन ने संरचना। फिर दूसरा काम अपना क्या होता है, आपको सिग्मा बंध काउंट करना होता है। चलिए दोस्तों सिग्मा बंध काउंट करते हैं। यहाँ पर कितने देखो, एकल बंध के अंदर 1 1 1 1, एकल बंध के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा बंध है, एकल बंध। यहाँ पर कौन सा बंध है, एकल, तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर। इस कार्बन के लिए संकरण कौन सा हो गया, sp3 हो गया दोस्तों। कौन सा संकरण हो गया, sp3 संकरण, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के अंदर सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है, तो संकरण कौन सा हो गया, sp3 हो गया। चलते हैं इस कार्बन की तरफ। इस कार्बन के अंदर देखो आप, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए दोस्तों, 4 सिग्मा बंध हो गए। तो कौन सा संकरण हो गया, संकरण हो गया दोस्तों sp3। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस कार्बन के लिए देखते हैं, एक सिग्मा बंध ये, एक सिग्मा बंध ये, पाई बंध के अंदर एक सिग्मा एक पाई। ध्यान रखना पाई बंध को काउंट नहीं करना, नहीं करना, पाई बंध को काउंट नहीं करना, पाई बंध को काउंट नहीं करना। नोट लिखाया था मैंने वहां पर। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3, 3 के लिए sp2। इस कार्बन के लिए संकरण कौन सा आ गया, sp2 आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं, इस कार्बन के लिए बात करते हैं। एक ये सिग्मा, ये सिग्मा। इस कार्बन के लिए भी देखो 1 2 3, पाई को काउंट नहीं करना, इसके लिए भी sp2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
बात ध्यान से समझना। अब करते हैं अपन ये वाला एग्जाम्पल। तो H को लिख देते हैं सबसे पहले। इधर आओ दोस्तों, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ऊपर गया, एक को मैंने नीचे बैलेंस कर दिया। यहाँ पर इस हाइड्रोजन को यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा काम क्या बनता है अपना, आपको सिग्मा बंद काउंट करना रहता है। तो करते हैं दोस्तों सिग्मा बंद। एक सिग्मा बंद यहाँ पर, एक सिग्मा बंद यहाँ पर, एक सिग्मा बंद यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और ये एक सिग्मा ये रहा। इस कार्बन के लिए संकरण कौन सा हो गया, sp3 हो गया। अब पता चल रहा है आपको क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बंदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। तो कौन सा संकरण हो गया, sp3। फिर इस कार्बन की तरफ चलते हैं। ये देखो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, तो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा। कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। तो इस कार्बन के लिए कौन सा संकरण हो गया दोस्तों, sp3 हो गया। फिर चलते हैं इस कार्बन की तरफ। इस कार्बन के अंदर ये देखो कौन सा बंद है, ट्रिपल बंद है दोस्तों। ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बंद, 2 पाई बंद और एक सिग्मा। तो कितने हो रहे हैं यहाँ पर देखो, 1 2 के लिए, 2 के लिए sp कौन सा हो जाएगा, sp। देखना फिर से, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बंद होने के कारण यहाँ पर सिग्मा कितना, एक ये रहा, एक ये रहा। तो कौन सा संकरण हो गया, sp। कितने सिग्मा थे यहाँ पर, 2 के लिए sp। फिर इस कार्बन की तरफ चलते हैं। इस कार्बन के तरफ भी देखो एक सिग्मा ये यूज कर लेंगे अपन, एक सिग्मा ये होगा। इस कार्बन का संकरण भी क्या होगा दोस्तों, sp होगा। ये एग्जाम्पल आप खुद से करके देखो, फिर मैं करवाता हूं आपसे। वीडियो को पॉज कर लेना, कैसे भी करके ये एग्जाम्पल कीजिए आप। 1 मिनट का टाइम आपके पास, करने की कोशिश करना इस ट्रिक की सहायता से। मैं समझता हूं आपने कर लिया होगा। देखो मेरे साथ करने का प्रयास करना दोस्तों। एक हाइड्रोजन ऊपर बैलेंस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर बैलेंस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर बैलेंस कर दिया। ओपन करना सबसे पहले। फिर इस हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस कर दिया मैंने, इस हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस कर दिया। फिर इस हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस कर दिया, इस हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस कर दिया। इस हाइड्रोजन को मैं ऊपर ले जाता हूँ, देखना दोस्तों, यहाँ ले गया मैं। ठीक है दोस्तों, इस हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस किया मैंने, इस हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस किया। फिर इसके अंदर देखते हैं अपन, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा। तो संकरण कौन सा, sp3। ठीक है दोस्तों, इसमें जाते हैं। एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा। तो संकरण कौन सा दोस्तों, sp3। बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 4 के लिए sp3, 4 यहाँ रहे, 1 2 3 4 तो sp3, 4 यहाँ रहे, 1 2 3 4 तो sp3। फिर इस कार्बन की तरफ चलते हैं। एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा। कितने कार्बन, सॉरी कितने सिग्मा बंद बन रहे हैं, 4 के लिए sp3। सर अभी आपने बताया कौन सा, sp3। फिर इस कार्बन की तरफ चलते हैं। एक सिग्मा ये रहा, लेकिन यहाँ पर से डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर कितना सिग्मा बंद होता है, एक। पाई बंद कितना होता है, एक। पाई बंद को काउंट नहीं करते हैं, तो कितने, 1 2 3 के लिए sp2। ठीक है दोस्तों, इस पर चलते हैं। एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा है। कितना, 1 2 3 के लिए sp2। बात समझ में आ रही है दोस्तों। ये रहे अपने एग्जाम्पल। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। आपको ध्यान में क्या रखना है, केवल सिग्मा बॉन्ड ध्यान रखना है, पाई बंद ध्यान नहीं रखना है। और एकल बंद के अंदर सिग्मा एक, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक सिग्मा है, एक पाई है। और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा, 2 पाई। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल आ जाए, CH3 + CH3, तो इसको करने में आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो सकती है।
एक बात करते हैं अपन लोन पेयर। लोन पेयर होते हैं किसी भी स्पीशीज पर उपस्थित फालतू के इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने NH3 देखा होगा, यहाँ पर मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन फालतू के पड़े रहते हैं। देखो CH3, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो फालतू के पड़े रहते हैं उन्हें लोन पेयर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो अगर आपको ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक साथ मिल जाए किसी भी यौगिक के अंदर, तो आप इनको दोनों को जोड़ देना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दोनों को काउंट करके जो सिग्मा बंधों की संख्या आएगी तो अपन संकरण लिख सकते हैं आगे। ठीक है, देखना इसको ओपन करके लिखते हैं। ऐसे ओपन करेंगे इसको, देखना CH इधर, H इधर, H इधर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। सिग्मा बंध काउंट करना दोस्तों, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा। कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ पर कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है। प्लस का मतलब फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तब कौन सा साइन यूज करते हैं अपन? प्लस साइन यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितने सिग्मा बन? 3 सिग्मा बन। लोन पेयर कितने? लोन पेयर 0। बॉन्ड पेयर कितने रहे अपने पास? बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी रही? 3। लोन पेयर 0, तो संकरण कौन सा 3 के लिए? sp2। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 6 की। सबसे पहला काम क्या रहता है अपना? उसको ओपन करना रहता है। जो भी संरचना आपको दे रखी होती है उसको ओपन कर रहना होता है। तो सबसे पहले अपन इसको क्या करते हैं? ओपन करके लिखते हैं दोस्तों। तो क्या होगा? ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर लिख दूं मैं, एक हाइड्रोजन इधर लिख दूं। नेगेटिव चार्ज जो कि क्या है? लोन पेयर है। क्या है सर दोस्तों? लोन पेयर है। जो फालतू के इलेक्ट्रॉन बने रहते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? लोन पेयर बोलते हैं। अभी अभी मैंने बताया किसी भी स्पीशीज पर फालतू के जो इलेक्ट्रॉन बने रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? एक लोन पेयर है। ठीक है, जब कभी माइनस आता है तो वहां पर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता में क्या लिखते हैं अपन? नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी क्या लिखते हैं अपन? पॉजिटिव चार्ज, जो अपन ने अभी अभी सीखा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन इसके अंदर। सबसे पहले क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें अपन? इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड काउंट करें। तो संकलन का नियम यही है, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। 1 2 3। एकल बंध में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होती है दोस्तों। ठीक है, तो कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। बात करते हैं अपन लोन पेयर की। क्या इसके अंदर लोन पेयर है? हाँ सर है इसके अंदर लोन पेयर। वो कहाँ है? ये रहा लोन पेयर सर, ये रहा लोन पेयर। वो कितना है? 1 है सर, 1 है। क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हुई? 3 + 1 = 4। 4 के लिए क्या यूज करते हैं? जब 4 आ जाए, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी आ जाए? 4 आ जाए, तो कितना हो जाता है? sp3। संकरण कौन सा आ जाता है? sp3। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या करते हो आप? इसके अंदर क्या देखते हो? केवल सिग्मा बंध देखते हो। सिग्मा बंध देखते हो तो आपको कितने सिग्मा बंध नजर आ रहे हैं? इसके अंदर 3 सिग्मा बंध नजर आ रहे हैं। लोन पेयर को काउंट ही नहीं करते हो तो डायरेक्ट कौन सा संकरण लिख देते हो आप? sp2 संकरण लिख देते हो। उस केस में इसका आंसर गलत हो जाता है, आपको 0 अंक मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। इस प्रकार से आप करोगे तो कोई भी एग्जाम्पल आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। बात ध्यान से समझना, एग्जाम्पल 7 करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या रहता है? इसको ओपन करके लिखना होता है। ओपन करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपके सामने, ये रही संरचना। बार बार ओपन आप खुद से कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी सब। उसके बाद क्या करते हो आप? सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हो। सर क्या कहते हैं आप? सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा। कितने सिग्मा सर? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा के लिए क्या यूज करते हो? sp3। कौन सा संकरण हो गया? sp3। इस कार्बन के लिए कौन सा संकरण हो गया? sp3। फिर इस कार्बन पे आते हैं, 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर 1 पाई, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा इधर रहा इसके अंदर। तो कितने सिग्मा? 1 2 3, 3 के लिए sp2। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही? आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें। ठीक है, बात करते हैं इस कार्बन की, इस वाले कार्बन की। इसके अंदर 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा। डायरेक्ट क्या कर दूं मैं? 1 2 3 4, 4 के लिए sp3। ठीक है, बात करते हैं इस कार्बन के लिए। इस कार्बन के लिए तो 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, तो कौन सा संकरण? sp। 2 के लिए कौन सा? sp।
ठीक है। बात करते हैं इस वाले कार्बन के लिए, एक ये रहा, देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई एक सिग्मा, इसके अंदर भी डबल के अंदर एक पाई एक सिग्मा, दो सिग्मा तो sp, इस वाले के लिए भी क्या हो गया sp। बात करते हैं इसके लिए, इसके अंदर क्या होगा, एक सिग्मा एरा एक सिग्मा एरा, तीन सिग्मा के लिए sp2। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी आज जो मैंने बातें की हैं कार्बन का संकरण के बारे में आपको समझ में आई होगी। फिर से समझ लीजिए, अगर आपके पास नोट मैंने लिखाया था आपको, अगर आपके पास सिग्मा, पहला नियम क्या आता है, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। इसके अंदर देखो क्या होता है, एकल बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्डों की संख्या एक, डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दो पाई एक सिग्मा। ठीक है, अगर बंद सिग्मा बंद दो है तो sp, तीन है तो sp2, चार है तो sp3। ठीक है, यदि आपको लोन पेयर मिल जाए तो उसको किस में ऐड कर देना है, बॉन्ड पेयर में ऐड कर देना है। जो संख्या आती है उस हिसाब से आपको क्या लिखना है, संकरण लिखना है। मैं समझता हूँ आज की जो मैंने बातें की हैं कार्बन का संकरण निकालना और एग्जाम्पल है आपकी किताब में दे रखे हैं, उसको आप करने की कोशिश करना। अगर आपको वो सोल्व नहीं होते आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम सोल्व करवाएंगे। ठीक है, एक और बात, अब आगे अपन नए वीडियोस में सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ये अपनी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होती है यहाँ पर, आगे अपन अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हेलो एल्केन हेलो एरिन, उसके बारे में अपन आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। फिर अपन और आगे पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर, सारा सब कुछ पढ़ेंगे। जो भी ऑर्गेनिक के अंदर आएगा अपन वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।